Hello guys, welcome back to my YouTube channel Let's Be Learner. This is Jyoti and today we will discuss new concept of marketing, types of product or we can say classification of product. So let's start it. This is the chart how many types of products are there. So first is durable and non-durable goods. First type is durable and non-durable goods, tangible and intangible goods. Third is consumer goods. Fourth is industrial goods. Okay. And consumer goods is further divided in convenience goods, shopping goods, specialty goods, unshort goods. And convenience goods is further divided in staple, impulse, emergency. Okay, so consumer goods are divided in convenience, shopping, specialty, and unsought. And convenience goods is further divided in staple, impulse, emergency. And fourth is industrial goods. Industrial goods is divided in material parts, capital items, supplies, and business services. Okay, तो ये पूरा चार्ट है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स आर देयर. सो फर्स्ट हम ड्यूरेबल एंड नॉन ड्यूरेबल प्रोडक्ट होता है, टैंजिबल एंड इंटेंजिबल गुड्स होते हैं, फिर कंज्यूमर गुड्स आता है, उसके बाद इंडस्ट्रियल गुड्स आता है, फिर कंज्यूमर गुड्स अपने आप में फर्दर डिवाइडेड है कन्वीनियंस, शॉपिंग, स्पेशलिटी एंड अनशॉर्ट. और कन्वीनियंस गुड्स अपने आप में फिर फर्दर डिवाइडेड है स्टैपल, इम्पल्स, इमरजेंसी. ओके. And जो fourth is industrial goods is further divided in material parts, capital items and supplies and business services. So ये I hope so ये clear होगा ये जो chart है. Okay, so let's start it forward. So we are discussing types of product. So firstly we will understand the what is product. Product can be anything. It can take any form as services, brand, object, etc. मीन्स प्रोडक्ट कुछ भी हो सकता है ना. प्रोडक्ट की कोई भी फॉर्म हो सकती है. इट कैन टेक एनी फॉर्म, किसी भी फॉर्म में हो सकता है. जैसे सर्विसेज के फॉर्म में हो सकता है. सर्विसेज मीन्स जैसे हमने कोई चीज़ ऑर्डर करी तो जो डिलीवरी देने के लिए जो डिलीवरी हो रही है दैट इज सर्विसेज, है ना. डिलीवरी की खुद कोई कुछ फॉर्म तो है नहीं है. मीन्स एक कोई अपने आप में एक ऑब्जेक्ट नहीं है. डिलीवरी क्या है, एक सर्विसेज है. तो एक तरीके से इट कैन ऑल्सो प्रोडक्ट. कोई ब्रांड हो सकता है, ऑब्जेक्ट हो सकता है. ऑब्जेक्ट मीन्स जैसे ये पेन है, पेन भी एक प्रोडक्ट है. तो इट कैन बी प्रोडक्ट कैन बी एनीथिंग. मीन्स इट कैन टेक एनी फॉर्म, या तो वो सर्विसेज के रूप में हो या फिर कोई ब्रांड हो या फिर कोई ऑब्जेक्ट हो. ठीक है ना. आई होप सो क्लियर होगा. सर्विसेज मीन्स जैसे कोई भी डिलीवरी लेने आ रहा है, उसकी खुद की कोई फॉर्म नहीं है. कोई मतलब एक वर्ड है डिलीवरी, खुद अपने आप में इसकी कोई अपीयरेंस नहीं है. ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट की तो अपीयरेंस है, फिजिकल अपीयरेंस है. जैसे सर्विसेज है, इसकी फिजिकल अपीयरेंस खुद अपने आप में नहीं है. एक वर्ड है डिलीवरी. ठीक है. डिलीवरी में क्या किया, सामान लिया और हमारे घर तक पहुंचाया, तो एक सर्विस दी हमें. ओके, आई होप सो क्लियर होगा. सो लेट्स स्टार्ट इट. द टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट. तो फर्स्ट इज ड्यूरेबल एंड नॉन ड्यूरेबल गुड्स. तो ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स क्या होते हैं? Durable products are goods that offered in the market for a long term, that over 3 years. Okay, durable products वो goods होते हैं जो मार्केट में ऑफर किए जाते हैं for a long term period, means 3 years से ज़्यादा टाइम के लिए जो यूज़ किए जाते हैं that is durable products. लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए जो प्रोडक्ट्स यूज़ किए जाते हैं that is durable products. देखिए, ड्यूरेबल प्रोडक्ट सच एज एग्जाम्पल्स हैं जैसे बाईसाइकिल है, रेफ्रिजरेटर है, कार्स है. ऐसा तो नहीं है बाईसाइकिल जैसे आपने 6 महीने में या 1 साल में ख़राब हो जाएगी, ऐसा नहीं होता है. ये लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए होते हैं ये ऐसे प्रोडक्ट्स. आप बार बार तो नहीं खरीदेंगे ना बाईसाइकिल वगैरह. ऐसा ही है, जैसे आपने खरीद ली तो आराम से 4 साल 5 साल तो चली जाती है, 6 साल. और रेफ्रिजरेटर वगैरह है तो आराम से 10 ईयर्स 12 ईयर्स आराम से ये चल जाते हैं. ऐसी कार्स हैं, ये भी आराम से चल जाती हैं. तो ये लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए इन्वेस्टमेंट जो होती हैं दैट इज़ ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स. ठीक है ना. लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए हमने जिस प्रोडक्ट में इन्वेस्टमेंट की है दैट इज़ ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स.
Next is non-durable products. The non-durable products are goods that offered in the market for a short term, ठीक है, that less than 3 years, means short term period के लिए जो products use किए जाते हैं, that is non-durable products, means less than 3 years, 3 साल से कम के लिए. तो non-durable products such as food हो गए, garments हो गए, shoes हो गए, ठीक है ना. फूड है तो फूड कोई ज़्यादा टाइम तक तो नहीं चल पाता ना. जैसे कोई भी हमने मंगा लिया, कुछ भी सामान मंगा लिया खाने पीने का, या फिर जैसे आटा है, चीनी है, तो आप इसको रख लो, ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने के लिए आप रख सकते हो, स्टोर करके रख सकते हो. या फिर गारमेंट्स वगैरह है, वो भी ज़्यादा से ज़्यादा कोई कपड़ा है तो 3 साल से ज़्यादा नहीं चल पाते हैं, इतने ज़्यादा नहीं चल पाते अगर आप उसको खूब रगड़ के मतलब यूज़ कर लो अच्छे से बहुत ज़्यादा. शूज़ वगैरह हैं तो अच्छे अच्छे ब्रांड के भी ले लो ना, वो 3 साल से ज़्यादा नहीं चल पाते हैं शूज़ वगैरह, है ना. तो ऐसे प्रोडक्ट जो शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए यूज़ किए जाते हैं, दैट इज़ नॉन ड्यूरेबल प्रोडक्ट, ठीक है, जो मार्केट में अवेलेबल है फॉर ए शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए, ठीक है ना, दैट इज़ नॉन ड्यूरेबल प्रोडक्ट. तो आई होप सो क्लियर है आपको व्हाट इज़ ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स एंड नॉन ड्यूरेबल प्रोडक्ट. ड्यूरेबल प्रोडक्ट ऐसे प्रोडक्ट जो लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए इन्वेस्टमेंट की जाती है, और नॉन ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स हो जाते हैं जिसमें शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए इन्वेस्टमेंट की जाती है. ओके, तो फर्स्ट टाइप था ड्यूरेबल और नॉन ड्यूरेबल का, ठीक है. सेकंड हमारा आता है टेंजिबल एंड इंटेंजिबल प्रोडक्ट, ठीक है ना. तो टेंजिबल प्रोडक्ट्स आर दैट कैन बी टच, मीन्स हैविंग ए फिजिकल अपीयरेंस. टेंजिबल प्रोडक्ट ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जिसको हम टच कर सकते हैं, जिनकी फिजिकल अपीयरेंस होती है अपने आप में. ओके ना, ऐसे प्रोडक्ट जिनको हम टच कर सकते हैं, छू सकते हैं, ठीक है ना. तो ये होते हैं टेंजिबल प्रोडक्ट. जैसे बुक्स हैं, बुक्स को हम छू सकते हैं आराम से, फिजिकल अपीयरेंस होती है. बुक बुक अपने आप में एक ऑब्जेक्ट है हमारे पास, हम बुक ले ली. बिल्डिंग है, ठीक है ना, बिल्डिंग को भी हम टच कर सकते हैं. गैजेट्स हैं एट्सेट्रा. तो ऐसे प्रोडक्ट जिनको हम टच कर सकते हैं, ठीक है ना, छू सकते हैं, दैट इज टेंजिबल प्रोडक्ट. Intangible products are that cannot touch, only we can feel it, not having a physical appearance. तो इंटेंजिबल प्रोडक्ट्स में 3 हो गई इसकी डेफिनेशंस. एक तो हो गया जिसको हम टच नहीं कर सकते, है ना, जिसको हम फील कर सकते हैं और जिसकी कोई फिजिकल अपीयरेंस नहीं है. अभी मैंने आपको बताया था सर्विसेज प्रोडक्ट की, जब हमने डेफिनेशन रीड करी थी तो एक वर्ड था सर्विसेज. तो सर्विसेज की कोई खुद की एक फिजिकल अपीयरेंस नहीं होती है, हम उसको सिर्फ ना ही टच कर सकते हैं, हम उसको फील कर सकते हैं कि एक सर्विस दी है. वो चाहे आपको फूड से हो या फिर गारमेंट से हो, किसी भी चीज़ से हो, किसी भी तरीके से सर्विसेज देना, ठीक है ना. तो ऐसे प्रोडक्ट जिनको हम टच नहीं कर सकते, ओनली फील कर सकते हैं या फिर एक्सपीरियंस ले सकते हैं, तो दैट इज इंटेंजिबल प्रोडक्ट्स. जैसे सर्विसेज हो गया, सर्विसेज में जैसे डिलीवरी आ जाएगी, डिलीवरी दी किसी भी प्रोडक्ट की, राइट. नेक्स्ट आता है लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी. तो LIC की खुद की कोई फॉर्म नहीं है, मीन्स हमने कोई पैसा इन्वेस्ट किया तो कोई ऐसा ऑब्जेक्ट नहीं है LIC खुद. LIC में बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड हो जाती हैं, जैसे किसी ने पैसे रुपीज़ जो हैं अपने इन्वेस्ट किए, फिर उसको बाद में उसका बेनिफिट होगा, फ्यूचर में जाके वो यूज़ कर सकता है. तो एक LIC सर्विसेज है जिसका हम यूज़ कर रहे हैं, हम फील कर रहे हैं, एक्सपीरियंस ले रहे हैं, ठीक है ना. तो ऐसे प्रोडक्ट जिनको हम टच नहीं कर सकते और फील कर सकते हैं, एक्सपीरियंस ले सकते हैं, दैट इज इंटेंजिबल प्रोडक्ट्स. ओके, आई होप सो क्लियर होगा ये सेकेंड टाइप टेंजिबल एंड इंटेंजिबल प्रोडक्ट. टेंजिबल प्रोडक्ट जिनको छू सकते हैं, फिजिकल अपीयरेंस है खुद की. इंटेंजिबल प्रोडक्ट जिनको छू नहीं सकते, फील कर सकते हैं, एक्सपीरियंस ले सकते हैं और उनकी फिजिकल अपीयरेंस नहीं है, ठीक है. थर्ड इज कंज्यूमर गुड्स. ओके, तो कंज्यूमर गुड्स आर दैट वी परचेस सो दैट वी कैन कंज्यूम इट. कंज्यूमर गुड्स कौन से प्रोडक्ट होते हैं जिनको हम कंज्यूम कर सकते हैं. जैसे मैंने कोई ये पेन खरीदा है, तो पेन किस लिए खरीदा है मैंने, कंज्यूम करने के लिए, मीन्स यूज़ करने के लिए. ये मैंने जो पेन खरीदा है इसको मैं यूज़ ही तो कर रही हूँ, तो दैट इज़ कंज्यूमर गुड्स. ओके, कंज्यूमर गुड्स फर्दर डिवाइडेड थे. फर्स्ट इज कन्वीनियंस प्रोडक्ट. कंज्यूमर गुड्स के ये टाइप्स हैं, ठीक है. तो कन्वीनियंस प्रोडक्ट दैट आर परचेज अकॉर्डिंग टू आवर कन्वीनियंस एंड नीड्स,
ऐसे प्रोडक्ट जो हम अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग, हम अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग, अपनी डेली नीड्स के अकॉर्डिंग खरीदते हैं, दैट इज़ कन्वीनियंस प्रोडक्ट। जैसे मुझे किस चीज़ की ज़रूरत पड़ी है, मुझे सोप की ज़रूरत पड़ती है डेली, तो मैंने उसके अकॉर्डिंग ख़रीदा कि मुझे सोप की ज़रूरत पड़ेगी तो मैं सोप खरीदूँगी। वेजिटेबल्स की ज़रूरत पड़ती है खाना बनाने के लिए, डेली वेजिटेबल्स की ज़रूरत पड़ेगी। फ्रूट्स की ज़रूरत पड़ती है, तो ये मेरे कन्वीनियंस प्रोडक्ट्स हैं। मुझे किस किस चीज़ों की ज़रूरत है, मैं अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग खरीद रही हूँ। ठीक है, तो दैट इज़ कन्वीनियंस प्रोडक्ट, जो हम अपनी सुविधा के अनुसार, अपनी फैसिलिटीज़ के अकॉर्डिंग खरीदते हैं, दैट इज़ कन्वीनियंस प्रोडक्ट। ओके, तो जो कन्वीनियंस प्रोडक्ट थे वो फर्दर डिवाइडेड थे। फर्स्ट था स्टैपल। तो जो डेली नीड्स प्रोडक्ट होते हैं, डेली नीड्स प्रोडक्ट क्या क्या हो सकते हैं, जैसे डेली हमें दूध की ज़रूरत पड़ती है, मिल्क की हमें ज़रूरत पड़ जाती है, डेली डेली हमें मिल्क की ज़रूरत पड़ जाती है, राइट। वेजिटेबल्स की ज़रूरत पड़ जाती है, स्टैपल प्रोडक्ट जो डेली नीड्स प्रोडक्ट होते हैं, हमें डेली चाहिए होते हैं। ठीक है, तो मिल्क हो गया, वेजिटेबल्स हो गए। ठीक है, तो ये न्यूज़पेपर वगैरह भी होता है जिसको डेली हमें पढ़ने की आदत होती है, तो हमें, तो ऐसे डेली नीड्स प्रोडक्ट। ठीक है, नेक्स्ट है इम्पल्स। पल्स मीन अनप्लान प्रोडक्ट। ऐसे प्रोडक्ट जिसको हमने अनप्लान्ड है, मीन्स हमने उसको प्लान ही नहीं किया, हमें ख़रीदना था। जैसे हम मार्केट में गए और मुझे कुछ मेरे को कुछ गारमेंट्स पसंद आ गए, मीन्स कुछ क्लोथ्स पसंद आ गए। जैसे मैंने कोई टॉप पसंद किया या जीन्स पसंद की और मैं ख़रीदने गई थी और मुझे मार्केट में कोई जीन्स मुझे पसंद आ गई, तो मैंने उसको ख़रीद ली। ठीक है, तो दैट इज़ अनप्लान्ड प्रोडक्ट, है ना। मैंने प्लान नहीं किया, मैं किसी और काम से मार्केट गई थी, तो और मैंने ख़रीद के क्या मैं लाई, जीन्स खरीद के ले आई, तो दैट इज़ अनप्लान्ड प्रोडक्ट। आपने जिसकी के बारे में सोचा नहीं था, आप मार्केट गए, आपको पसंद आया तो आप ले आए। ठीक है ना, तो ऐसे इम्पल्स प्रोडक्ट जो होते हैं, जिनको हम अनप्लान्ड प्रोडक्ट कहते हैं, है ना। आई होप सो आपको क्लियर होगा। ठीक है ना, इम्पल्स में ये भी बोल सकते हैं कि जैसे मैं मैं कभी कभी ऐसा होता है कि मैं किसी और काम से मार्केट जाती हूँ और है ना, कभी कभी मुझे सब्जी है ना सस्ती मिल जाती है कि रात में आते समय, तो ऐसे अनप्लान्ड प्रोडक्ट्स ही कहेंगे उन्हें, कि उनकी वजह से मैं सोच कर नहीं गई थी और मुझे दिख गए तो मैं उन्हें परचेज़ करके ले आई। ठीक है ना, तो आई होप सो ये क्लियर होगा। इमरजेंसी, इमरजेंसी से तो आपको समझ में आता है, इमरजेंसी प्रोडक्ट्स में जैसे मेडिसिन्स वगैरह हैं, है ना, मेडिसिन्स फैसिलिटीज़ हैं, है ना। तो ऐसे इमरजेंसी प्रोडक्ट जिसको हमें इमरजेंसी पे ही खरीदते हैं। ठीक है ना, अब आता है शॉपिंग प्रोडक्ट्स। सेकंड टाइप था कंज्यूमर गुड्स का, सेकंड टाइप था, फर्स्ट था कन्वीनियंस प्रोडक्ट, सेकंड इज शॉपिंग प्रोडक्ट्स। तो दैट प्रोडक्ट परचेज विद प्रॉपर प्लानिंग एंड इंटरेस्ट। ऐसे प्रोडक्ट जो हम पूरी प्रॉपर प्लानिंग एंड इंटरेस्ट से खरीदते हैं, जैसे क्लोथिंग है, शूज़ है, एट्सेट्रा। जैसे मेरे घर में एक शादी है, अब मेरे घर में शादी है तो मैं उसके अकॉर्डिंग खरीदूंगी ना। मैंने प्लानिंग कर ली कि भाई मुझे लहंगा चाहिए, है ना, इंगेजमेंट होगी तो उसमें लहंगा पहन के जाना है या फिर गाउन पहन के जाना है, शादी होगी तो उसके अंदर मेहंदी होगी तो मेहंदी के अकॉर्डिंग कपड़े पहन के जाने हैं, हल्दी होगी तो हल्दी के अकॉर्डिंग पहन के जाने हैं। तो मैंने प्रॉपर प्लानिंग कर ली, प्रॉपर इंटरेस्ट, अपने अकॉर्डिंग इंटरेस्ट से, भाई कि मुझे ये चीज़ लेनी है, उसके अकॉर्डिंग मुझे एक्सेसरीज़ वगैरह लेनी है। तो ये होते हैं शॉपिंग प्रोडक्ट्स, जो हम अपनी प्रॉपर प्लानिंग के साथ और इंटरेस्ट के साथ मार्केट जाते हैं खरीदने के लिए, तो दैट इज शॉपिंग प्रोडक्ट। ओके, आई होप सो क्लियर होंगे आपको। ठीक है ना, अब आता है कंज्यूमर गुड्स में थर्ड टाइप आता है स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स। दैट स्पेशल प्रोडक्ट्स परचेज रेयर एंड समटाइम्स। स्पेशल प्रोडक्ट हम कभी कभी खरीदते हैं, रेयर ही खरीदते हैं, या समटाइम्स कभी कभी खरीदते हैं। स्पेशलिटी प्रोडक्ट से क्लियर होता है, नेम से क्लियर है कि स्पेशल प्रोडक्ट, जैसे गोल्ड है, सिल्वर है, राइट। तो गोल्ड वगैरह ऐसी चीज़ें तो नहीं है हम डेली खरीदेंगे, रेयर ही खरीदते हैं, लाइफ टाइम में 2 या 3 बार खरीद ली अपने। सिल्वर है, तो ऐसे प्रोडक्ट्स जो हम कभी कभी खरीदते हैं, रेयर ही खरीदते हैं, तो दैट इज स्पेशल प्रोडक्ट्स, तो इन्हें बोलते हैं स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स और गुड्स। ठीक है ना, फोर्थ आता है आपका अनसॉर्ट प्रोडक्ट्स। तो कस्टमर डज नॉट नो एंड नॉट टू थिंक दैट वी शुड परचेज इट। कस्टमर को पता ही नहीं था, ना ही पता है और ना ही उसने सोचा कि उसे ये खरीदना भी चाहिए था। जैसे ट्राइपॉड, मीन्स मैं शॉप पर गई, कुछ चीज़ खरीदने गई,
मैंने वहाँ शॉपकीपर पे गई तो मैंने वहाँ देखा कि कुछ एक ऐसा स्टैंड सा दिख रहा था खड़ा हुआ, रखा हुआ था। तो मैंने शॉपकीपर से पूछा कि भैया ये क्या है? तो उन्होंने मुझे एक बताया कि अब मार्केट में ये चीज़ आई हुई है नई, और ये एक मोबाइल स्टैंड है जिसका हम यूज़ कर सकते हैं पिक्चर्स क्लिक करने में, वीडियोज़ बनाने में, ठीक है ना? इसे ट्राइपॉड बोलते हैं। तो मतलब मुझे तो पता ही नहीं था भाई कि ये क्या होता है, और मैंने सोचा भी नहीं कि ऐसी भी कुछ चीज़ें आती है। तो अब मुझे लगा कि मुझे परचेज़ करनी चाहिए इसे, ये तो बहुत काम की चीज़ है ना? तो अनसोल्ड प्रोडक्ट्स क्या हो गए, जिनको कस्टमर्स को पता भी नहीं है, उसने सोचा भी नहीं है, या तो किसी के थ्रू पता चल रहा है, या कहीं हमने न्यूज़पेपर वगैरह में पढ़ लिया, या फिर एडवर्टाइजमेंट के थ्रू हमने पढ़ लिया। तो ऐसे प्रोडक्ट्स जिनके बारे में हमें पता भी नहीं है, ना ही हमने सोचा है, और हमें लगता है कि हमें उसे परचेज़ करना चाहिए, तो दैट इज़ प्रोडक्ट्स आर अनसोल्ड प्रोडक्ट्स। ठीक है ना? समझ में आ रहा है ना आपके? तो आई होप सो ये क्लियर होगा आपके अनसोल्ड प्रोडक्ट्स। अब फोर्थ टाइप था इंडस्ट्रियल गुड्स। इंडस्ट्रियल गुड्स के हमने फर्दर डिवाइडेड था मटेरियल एंड पार्ट्स में। जैसे रॉ मटेरियल, जैसे बाईसाइकिल है, एग्जाम्पल है पार्ट्स ऑफ बाईसाइकिल। तो बाईसाइकिल के पार्ट्स हैं तो वो रॉ मटेरियल है। अब उसका क्या किया हमने, पार्ट्स से हमने एक फिनिश गुड्स बना दिया, ठीक है ना? बाईसाइकिल के पार्ट से हमने एक फिनिश गुड्स बना दिया, तो दैट इज मटेरियल एंड पार्ट्स, है ना? कोई भी प्रोडक्ट है उसका रॉ मटेरियल या फिर उसके पार्ट्स, दैट इज मटेरियल एंड पार्ट्स। कैपिटल एंड आइटम, कैपिटल आइटम इंक्लूड्स फर्नीचर है, मशीनरी है ना, इन्वेस्टमेंट्स टाइप्स। ओके, तो ये होते कैपिटल आइटम्स। थर्ड इज सप्लाई एंड बिजनेस सर्विसेज। तो सप्लाई एंड बिजनेस सर्विसेज कैन बी एनीथिंग सच एज LIC एटसेट्रा, राइट? सप्लाईज, ठीक है। सप्लाईज बिजनेस में जैसे LIC है, कोई भी सर्विसेज हैं बिजनेस की सर्विसेज, जैसे आजकल जोमेटो डिलीवरी की सर्विसेज चल रही हैं, ठीक है ना? या फिर कुछ भी सप्लाई करना, ठीक है, आजकल घर घर जाके सप्लाई होने लगे हैं। तो इट कैन बी एनीथिंग, कोई भी प्रोडक्ट हो सकता है या फिर कुछ भी सर्विसेज हो सकती हैं, ठीक है। आई होप सो आपको ये अच्छे से क्लियर होगा, अच्छे से समझ में आया होगा। अगर अच्छे से समझ में आया तो प्लीज़ डू कमेंट, अगर कुछ रह गया है तो प्लीज़ डू कमेंट और मुझे बताइएगा, आई विल इम्प्रूव इट। और अच्छा लगा तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।